कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें एक प्रस्ताव मिलने वाला है मेरे बच्चे। एक ऐसा प्रस्ताव जो तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा मेरे बच्चे। उस प्रस्ताव को ले लेना, वो चाहे जैसा भी मिले, जितने का भी मिले, लेकिन उस प्रस्ताव को जाने मत देना अपने हाथ से, क्योंकि वही प्रस्ताव तुम्हारा आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी रहेगा मेरे बच्चे। उसे मना मत करना, सुन रहे हो ना? उसे मना बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम्हारी जिंदगी जो बेरंग सी हो रखी है ना, मैं उसमें रंग भर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें जीने की वजह भी दूंगा और वो व्यक्ति भी दूंगा जिसके साथ तुम बहुत खुश रह सकोगे, जिसके साथ तुम हंस बोल सकोगे, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकोगे, जिसके साथ तुम अपनी सारी दिल की बातों को उनसे कह सकोगे, उनके साथ जिंदगी बिता सकोगे। तुम्हें जीने की वजह देने वाला हूं मैं। जो तुम्हारे जिंदगी की वजह खत्म हो गई है ना, कि तुम क्या करोगे जीकर, नहीं जीना तुम्हें, ऐसा बोलते हो ना तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना ये दुनिया। अब तुम्हें जीने की वजह ही दूंगा, बल्कि तुम खुद कहोगे आकर मेरे पास कि कृष्ण, मुझे जीना है, मुझे और जीना है, मुझे बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है अपने जीवन साथी के साथ। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारी। सुनो मेरी बात को। और ना, तुम्हारी जो चप्पल है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। कब तक उसे घिस घिस कर पहनते रहोगे? हाँ, अब जाकर नई ले लो। हाँ ठीक है, कंजूसपना ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, और मैं खुद से मना करता हूँ, बेफिजूल की खर्ची करना मैं मना करता हूँ। लेकिन देखो, जहाँ जरूरत है ना, वहां पर तो करना जरूरी है ना मेरे बच्चे। जब तुम चार लोगों के बीच में उठते हो, बैठते हो, वहां पर जब तुम्हारी चप्पल टूटी हुई होती है, घिसी हुई होती है ना, तो लोगों की नजरें जाती हैं वहां पर, तो अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। जाकर अपने लिए एक चप्पल ले लो। और सुनो, यदि तुम्हें बोलने का मौका मिले तो बोलना, जरूर बोलना मेरे बच्चे। और जहां बुरा लगता है ना मेरे बच्चे, वहां पर तो बोलना चाहिए। सामने वाले बंदे को समझ में कैसे आएगा कि तुम्हें बुरा लगा? देखो, बोल दिया करो। जहां तुम्हें बुरा लगे ना कि ये तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तुम्हारे ढंग से नहीं है, और तुम्हें बहुत अटपटा सा लगे, बहुत अजीब सा लगे, तो वहां सीधा सीधा मना कर देना। बोलना कि तुम्हें बुरा लगा, सीधी सीधी बात है। देखो, अगर साफ दिल से रहोगे, साफ मन से रहोगे, तो सामने वाले को भी पता रहेगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारे साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। देखो, तुम उसे पहले से ही बता के चलो कि तुम कैसे हो। तुम ना किसी को दिखावा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें दिखावा करना आता ही नहीं है। तुम जो अंदर से हो ना, वही बाहर हो। तुम कभी किसी की ऊपरी मन से प्रशंसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है प्रशंसा करनी है तो तुम प्रशंसा करते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, तो टोक देते हो। और ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी वजह से ना कई लोगों को अपना मार्गदर्शन मिलता है। वरना कई लोगों के लिए ना तो सब लोग अच्छा ही बोल देते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा करे, उनको अच्छा बोलते हैं। लेकिन तुम उन्हें सही दिशा दिखाते हो, सही मार्ग दिखाते हो। तुम उन्हें बताते हो कि उनके अंदर क्या कमी है और कहाँ उन्हें क्या सही करना है। और तुम जानते हो, ये सही और गलत की दिशा बताने वाला हर कोई नहीं होता, क्योंकि आजकल के जमाने में ना किसी के पास में समय नहीं कि कोई किसी को अच्छा या बुरा बताए। बस वो अच्छा अच्छा बोलकर ना चला जाता है वहां से, किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन तुम हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम सही गलत का हमेशा तुम फर्क बताते हो हर किसी को, और सही मार्ग दिखाते हो। तुम ना इतना व्यस्त होने के कारण भी तुम सबको सही राह दिखाते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम अपने कृष्ण के बच्चे हो। और इस बात की ना मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो पढ़ाई है ना, जो शिक्षा है, वो सबसे पहले है मेरे बच्चे, वो सर्वोपरि है। देखो, घूमना फिरना, जाना आना तो लगा रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले मना करते हैं कहीं जाने के लिए, तो मान जाओ, जिद नहीं करते, ऐसे रोते नहीं हैं मेरे बच्चे, और ऐसे जिद भी नहीं करते। देखो मेरी बात सुनो, आना जाना लगा रहेगा हमेशा, लेकिन अगर कुछ बन जाओगे पढ़ लिख कर, तो अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, है ना? तो फिर क्यों परेशान होते हो? आगे तुम्हें कुछ करना है, कुछ बनना है, और ये सब चीजें तो लगी रहेंगी मेरे बच्चे। आना जाना, घूमना फिरना लगा रहेगा। देखो, कभी कभी मूड खराब हो तुम्हारा, मन खराब हो, तो चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ना जरूरी है, तुम्हारी परीक्षा निकट है, और तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है उस समय पर, तो अपने समय का सदउपयोग करो, ना कि अपने समय को बर्बाद करो। और जो तुमने लाल कलर के कपड़े में नारियल को बांध कर रखा हुआ है ना अपने मंदिर में,
है ना। तो उसे एक ऐसे स्थान पर रखो जहां पर हर किसी की नजर ना जाए, क्योंकि ना मेरे बच्चे तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की नजरें होती हैं हर किसी की। जब भी वो आते हैं देखते हैं तो तुमसे पूछते हैं कि कहाँ का नारियल है, किससे लाए, क्या लाए, और तरह तरह के मन में उनके मन में प्रश्न उठते हैं। कई लोग तो तुमसे पूछ लेते हैं और कई लोग नहीं पूछते, क्योंकि बस वो तुमसे पूछने में ना हिचकिचा जाते हैं, बस इस कारण वो पूछते नहीं। लेकिन प्रश्न तो उनके मन में भी उठता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ रख दो, ऐसी जगह पर रखो जहां पर दिखाई ना दे, लेकिन मंदिर में ही रखना, इधर उधर मत रखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे और उनके खुशियों के बीच में जो आ रहा है ना, मैं उसे नहीं आने दूंगा। वो चाहे जितना मर्जी तुम्हारे बीच में आकर ना तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण वहां पर रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, और तीसरे इंसान को तुम लोगों के बीच में नहीं आने देगा। तुम चिंता मत करना, और बस इतना सा काम करना, तुम्हें अगर लगे ना कि जरा सी भी कोई बात है उनके मन में, तो जाकर पहले से ही बात को सुलझा लेना। क्योंकि देखो, अगर बात करते हैं ना तो बात करने से चीजें सुलझ जाती हैं, और जितना तुम खामोश रहोगे, चुप रहोगे, उतनी गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी, और तीसरा इंसान खुश होगा, तो उसे मौका ही मत देना। समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है ना आजकल, तुम्हें लगता है कि तुम कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, तुम्हारे मन के भाव ऐसे हो चुके हैं कि कभी कभी तुम्हें बहुत अंदर से क्रोध तुम्हारे अंदर जागृत हो जाता है, और कभी कभी तुम्हें बहुत प्यार आता है, कभी कभी तुम बहुत खुश रहते हो, और कभी कभी तुम बहुत निराश हो जाते हो। तो इसका एक ही समाधान है कि तुम्हें ध्यान करना है। बस ध्यान करो, तुम जितना ध्यान करोगे ना, तुम्हारा मन उतना शांत रहेगा, उतना तुम्हारा मन खुश रहेगा। तो ध्यान किया करो, तुम जितना ध्यान करोगे तुम्हारा मन उतना पवित्र और उतना शांत रहेगा, तुम्हारे मन में मैल नहीं आएगी। और जिसके मन में मैल आती है ना, उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, उसका मन हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा। तुम मेरे बच्चे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ मेरे बच्चे, ऐसा ही करना। और कुछ मेरे बच्चों को ना चीजें रखकर भूल जाने की आदत बहुत है, वो कहीं पर कुछ भी रखते हैं और भूल जाते हैं। तो सुनो, हर एक चीज का स्थान एक व्यवस्थित रखो कि ये चीज यहीं पर मिलेगी, तो हर एक चीज को उसी स्थान पर रखो और समय से रखो। इससे पता है क्या होगा, तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और जो चीज जहाँ की है वो वहीं मिल जाएगी। ऐसा कई बार होता है कि तुम जगह जगह पैसे रख देते हो, कभी इधर कभी उधर, और फिर जब तुम याद करते हो तुम्हें याद नहीं आता, और फिर जब अचानक से कोई काम करने जाते हो तब तुम्हें वही पैसे मिल जाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो बस वही चीजें हैं, तो पैसों को भी ना एक जगह पे रखा करो। ये नहीं कि कभी इधर रखा कभी उधर रखा, नहीं, हमेशा पैसों का स्थान भी एक ही जगह रखो, एक ही स्थान पे रखो कि जहां से तुम्हें पैसे निकालने हैं और रखने हैं, बस वहीं से निकाला करो और वहीं पर रखा करो, ठीक है ना। देखो, तुम्हारी जो भी परेशानी है ना, जो भी तुम्हारा कष्ट है, परेशान बिल्कुल मत हो, जल्द से जल्द उसका समाधान होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुमने मुझसे कहा है ना, तुमने अपने कृष्ण से कहा है ना, तो बस चिंता मत करना, वो हो जाएगा और जल्द से जल्द होगा। उस परेशानी का समाधान जल्द से जल्द होगा मेरे बच्चे, होगा, जरूर होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।